चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारव अंतर डी और एनवां पद ए एन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए का वैल्यू अपने को 7 है। ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, 7 दे रखा है। डी होता है सारव अंतर। सारव अंतर किसको कहते हैं? समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच का जो गैप होता है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है सारव अंतर कहलाते हैं। डी से डिनोट करते हैं इसको। तो डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 3। ठीक है। एन पदों की संख्या, एन इज इक्वल टू 8, यानी कि कौन सा पद है ये? 8वां पद। ए एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू निकालनी है। देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है एनवें पद का। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एन को ए एन लिखेंगे और एन की वैल्यू अपने पास कितनी है? 8 है। ठीक है, यानी कि अपने को कौन सा पद निकालना है? 8वां पद निकालना है। ठीक है, 8वां पद निकालने। पहले पद की वैल्यू क्या दी हुई है? ए का मान है 7। पहले पद की वैल्यू 7 है। 8 पदों की संख्या के 8 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है? 3। ठीक है, देखिए यहाँ से 8वां पद 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटाते हैं, अपने पास क्या आता है? 7 और गुना में क्या है? 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो A8 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 7 प्लस 7 या 21। ठीक है, तो 8वें पद क्या आ जाएगा? 21 और 7 कितना हो गया? 28। ठीक है, तो 8वां पद अपने पास क्या आ गया? 28। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था। चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में अपने को प्रथम पद क्या दिया? -18। सारवा अंतर ज्ञात करना है। एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 दिया हुआ। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को डी का वैल्यू निकालना है तो डी की जगह डी रखेंगे। बाकी ए एन की वैल्यू अपने को कितना दिया है? 0 दिया है, तो ए एन की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्रथम पद माइनस का 18 है, तो ए की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 18 प्लस में एन की वैल्यू कितना गिवन है? 10। एन की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो एन की जगह क्या रखेंगे? 10 माइनस का 1 है। ठीक है, डी निकालना है तो डी की जगह डी पुट कर देंगे। ठीक है, अब -18 को इस साइड ले आएंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अपने एक साइड रखेंगे। ठीक है, -18 इसको इस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या है? माइनस का है, तो बराबर के दूसरी साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। इस साइड माइनस है तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 घटाते हैं, अपने पास आ गया 9D। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी। 9 क्या है? डी के गुना में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। कोई भी चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में है, उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, तो 9 इस साइड आएगा तो 18 के डिवाइड में आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 18/9। ठीक है, 9 दूआ कितना होता है? 18 होता है, तो डी का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 2। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था, डी की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में अपने को प्रथम पद ज्ञात करना है। सारव अंतर -3 दिया हुआ है। एन 18 पद है टोटल और ए एन की वैल्यू -5 दी हुई है। ठीक है, तो एनवें पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में जिसकी वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। जिसकी वैल्यू पूछी उसको, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी तो ए की जगह क्या रखेंगे? ए रखेंगे। बाकी ए एन एन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं कैसे। ए एन की वैल्यू कितना दिया? -5 दिया हुआ है, तो ए एन की जगह रखेंगे -5 इक्वल टू ए प्रथम पद होता है। प्रथम पद अपने को फाइंड करना है, निकालना है।
तो ए की जगह ए ही रहने देंगे। एन यानी कि पद कितने पद कौन सा पद है? 18वां पद। एन की वैल्यू 18 माइनस का 1 और गुना में डी डी होता है सारव अंतर। सारव अंतर अपने को माइनस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 और इनटू में है माइनस का 3, ठीक है। देखिए माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 तिया 51 होता है, ठीक है। और ये प्लस का था, ये माइनस का था। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? माइनस का 51, ठीक है। अपने को ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए को यहाँ पे रखेंगे, इस 51 को दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 51 था, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इस साइड आके ये 51 प्लस का हो जाएगा। माइनस का 5 था इधर, इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? ए आ गया, ठीक है। अब 51 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ गया? 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 46। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा था। चलिए स्टूडेंट चौथा पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू अपने को माइनस 18.9 दिया हुआ है, डी की वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, एन यहाँ पे ज्ञात करना है और ए एन की वैल्यू 3.6, ठीक है। तो वही फॉर्मूला एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.6 दिया हुआ है। तो ए एन की जगह क्या रखेंगे? 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 प्लस में एन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एन की जगह एन रहने देंगे, माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 3.6 एन का वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस 18.9 को हमने इस साइड लेके आएंगे। 3.6 इस साइड था, माइनस का 18.9 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो माइनस था, इस साइड आके अपना हो जाएगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू, ठीक है, एन माइनस 1 2.5, ठीक है। 2.5 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2.5 होता है 5 का आधा, यानी कि इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 5/2। तो अपने यहाँ पे कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह अपने लिख देंगे 5/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इन दोनों को अपने ऐड करते हैं। 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12। तो ये अपना कितना आ गया? 22.5 आ गया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2n, माइनस में a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 22.5 इज इक्वल टू बट्टे वाली संख्या के बीच में जब भी प्लस या माइनस आता है तो वहाँ पे एलसीएम बनता है। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। अब जब बट्टे वाली संख्या सेम हो तो एलसीएम अपना क्या आ जाता है? 2 आ जाता है और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम आ जाती है, ठीक है। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस साइड आ जाएगा 22.5, ठीक है। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 5n माइनस का 5। 22.5 यानी कि 22.5 का 2 गुना, ठीक है। 22 का 2 गुना 44 होता है, तो 22.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45, ठीक है। ये माइनस इस साइड 5 जो था वो इस साइड माइनस का है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो राशि एक साइड रखते हैं, बाकी सारा दूसरी साइड लेके जाते हैं, ठीक है। 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 5n, ठीक है। 5 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे n के गुणा में 5 है, ठीक है। एक साइड गुणा में, दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो 50 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। यही अपने को फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का।
पांचवें पार्ट में प्रथम पद दिया हुआ 3.5, सार्व अंतर यहाँ पे शून्य दिया हुआ है, n इजिक्वल टू 105 है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ए एन इजिक्वल टू अपने पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन को एन कितना दिया 105, यानी कि कौन सा पद निकालना है, 105वां पद इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3.5। ठीक है, 3.5 इंटू ये प्लस में एन 105 माइनस का 1 गुना में डी कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ। ठीक है, तो ए 105 इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, 105 माइनस ए कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या है 0। ठीक है, जब किसी वैल्यू को 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ए 105 का मान क्या आ जाएगा सिर्फ 3.5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपना ये था कि प्रथम पद अपने पास 3.5 है। ठीक, और डी का मीन्स क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों के बीच का अंतर। जब अंतर 0 होता है तो कोई, यानी कि किसी पद के बीच अंतर 0 है, ठीक है, तो वो पद क्या होगा, सिर्फ पहला पद ही चलता जाएगा, चाहे 20वां हो, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो। जैसे पहला पद इसमें क्या है 3.5 है। ठीक है, अब सार्व अंतर क्या है 0 है, 0। अब दूसरा पद लिखेंगे, उसके बीच अंतर कितना है 0 है, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद भी क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, तो पद जो है वो सेम ही चलता जाएगा। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पद 2 दिया हुआ है, सेकंड पद ज्ञात करना है, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसा जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, पहला पद अपने पास क्या होता है समांतर श्रेणी में, प्रथम पद को अपने ए लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है, तीसरा पद दिया हुआ है 26। ठीक है, तो एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने को दूसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ से अपने समझ सकते हैं भी दूसरा पद बनता कैसे। दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि n इज इक्वल टू 2, तो इस फॉर्मूले में अपने n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। a होता है प्रथम पद, प्लस n की जगह 2 रख के देखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 का d के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने को समझ आ रहा है भी प्रथम पद में सार्व अंतर जुड़ता है तो अपने पास कौन सा पद बनता है, दूसरा पद बनता है। ठीक है, अगर तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है तो इसका मतलब कि n बराबर क्या रखेंगे अपने 3 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में n बराबर 3 रख के देखते हैं, तो a3 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास a प्लस 3 माइनस का 1 इंटू में डी आएगा। ठीक है, तो ये a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d, यानी कि प्रथम पद में अगर 2 बार सार्व अंतर जुड़ता है तो कौन सा पद बनता है, वो तीसरा पद बनता है। ठीक है, देखिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, दूसरा पद लिखना है। ठीक है, दूसरा पद लिखना है तो यानी कि पहले पद में एक बार अगर अपने सार्व अंतर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दूसरा पद बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने को पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट डी का मान जो है वो पता नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा पद कितना दिया अपने को 26 दिया हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा पद है ना, तो a3 इज इक्वल टू कितना है 26 है। ठीक है, तो देखिए गाइस a3 को अपने क्या लिखते हैं, a3 को अपने यही तो लिखते हैं ना, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ पे देखो a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। ठीक है, a3 का वैल्यू यानी कि तीसरा पद अपने को दिया क्या हुआ 26 इज इक्वल टू पहला पद क्या दिया हुआ 2, प्लस में क्या आ जाएगा 2d। ठीक है, अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, 26 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2d। 26 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ गया
24 इज इक्वल टू कितना आ गया 2D। ठीक है, देखिए D के मल्टीप्लाई में 2 है, इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग में आएगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा 24/2, और 24 को 2 से भाग देते हैं तो D का मान कितना आ गया 12 दूआ 24, तो D यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब पहले पद में अगर अपने D जोड़ते हैं तो अपने पास कौन सा आता है, दूसरा पद आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अपने निकाला था, पहले पद में अगर अपने D जोड़ते हैं तो कौन सा पद आता है, दूसरा पद आता है। अपना पहला पद क्या है 2 है। ठीक है, 2 और D की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, तो पहला पद और D जोड़ते हैं 12 और 2 कितना हो गया 14 आ गया, तो इस रिक्त स्थान में अपना मान क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद फिर रिक्त स्थान है और चौथा पद 3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहले पद को अपने ए लिखते हैं, दूसरा पद कैसे बनता है अपने अभी पिछले पार्ट में देखा था, पहले पद में अगर सार्व अंतर जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है वो दूसरा पद बनता है, और दूसरा पद अपने को कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद विलुप्त है और चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा पद कैसे बनता है, जब पहले पद में कितनी बार सार्व अंतर जुड़ा 3 बार, तो a + 3D। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। पहला पद a होता है, दूसरा पद जब प्रथम पद में एक बार अंतर जुड़ता है सार्व अंतर d, तो दूसरा पद क्या हो गया a + d इज इक्वल टू कितना दिया दूसरा पद 13 दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें तीसरा पद फिर विलुप्त है और चौथा पद दिया हुआ, चौथा पद कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, चौथा पद कैसे बनता है, पहले पद में एक बार 2 बार और 3 बार, पहले पद में 3 बार सार्व अंतर जुड़ता है तो कौन सा पद बनता है चौथा पद बनता है। यहाँ से देखिए अपने पास 2 इक्वेशन बन गए। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं देखते क्या, पहली इक्वेशन क्या है 13 इज इक्वल टू a + d। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3 इज इक्वल टू a + में 3d। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 13 में से 3 घटाते हैं अपने पास आ गया 10, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, -3d में से 1d घटाते हैं तो माइनस का 2d आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए d के गुणा में 2 है, इस साइड लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा, माइनस का d इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, ये कट जाएगा 5 पे, माइनस d का वैल्यू 5 है तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला दूसरा पद क्या है a + d इज इक्वल टू कितना है 13 है। ठीक है, अपने को पहला पद विलुप्त है, पहला पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे d की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू आई है -5, तो a - 5 इज इक्वल टू 13, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस -5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, यानी कि पहले जो रिक्त स्थान था इसका मान अपने पास क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब अपने डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे d का मान क्या है -5 यानी कि हर प्रत्येक पद में -5 होता जाएगा, 18 में से -5 किया 13 आ जाएगा, 13 में से -5 करेंगे तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से फिर -5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समांतर श्रेणी चलता जाएगा।